तो शहादत जो है वो हमारे बंदे को फोन करके बोलता है, तू मेरे को 20-25 हजार दे दे, मैं तेरा नाम कटवा दूंगा। जो है अब मेरी मर्जी है, मैं जिसका चाहूंगा उसका नाम लिखाऊंगा, जिसका मैं चाहूंगा नहीं छोड़ूंगा। कासिम बिरयानी लोग नहीं छोड़ूंगा, तालिब को नहीं छोड़ूंगा। जो बंदा सर पे मारा वो तो लल्लन निकल गया वहां से, बारों बार जमानत हो गई उसकी। और मेरे लड़के बच्चों का नाम डाल के और ऊपर से ठगी करने का 1 से 1.5 लाख रुपया मांग कर रहा है वो। कार में बंदे खड़े थे, तो ऐसे गेट खुला हुआ था, तो सारा बंदा आके पीछे से मुझे वार कर दिए। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। लुधियाना तो रामपाल शर्मा की खास रिपोर्ट। बोलता है, तू मेरे को 20-25 हजार दे दे, मैं तेरा नाम कटवा दूंगा। और जो है अब मेरी मर्जी है, मैं जिसका चाहूंगा उसका नाम लिखाऊंगा, जिसका मैं चाहूंगा नहीं छोड़ूंगा। कासिम बिरयानी लोग नहीं छोड़ूंगा, तालिब को नहीं छोड़ूंगा। ये डॉन बन रहे हैं, मेरे से कोई डर नहीं रहा है। ये मतलब एक लड़ाई का मसला बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। हम लोग हैं काम करने वाले, ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं सही तरीके से, ठीक है जी। जो फैसला हुआ राजीनामा हुआ उसकी कॉपी है आपके पास? जी हमारे पास कॉपी है। हम यहाँ बैठे हैं 2 दिन रहे, ये लोग खुद यहाँ से भाग के गए, हम लोग यहाँ बैठे हैं सब। और ये पैसा भी लिए, इनको हमने 25 हजार रुपया भी दिया साइड से। कहते हैं हमने पुलिस वाले के सामने नहीं लेना है, ऐसा करो आप यहाँ पे दे दो, हम वहाँ पे तसल्ली से साइन कर देंगे। तो उन लोगों ने साइन किया यहाँ पे। कोई किसी ने, पुलिस वाले ने मारा नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई अपने मर्जी से किया है। और बंगाली से भी इन लोगों ने पैसा खाया है, अच्छे से पैसा खाया है। और राजीनामे के बाद भी धमकियां दे रहे हैं। पीसी साहब को जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर, 2 धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारी दिल्ली तक पहुंच है, हमारे पास बड़े बड़े आदमियों का पहुंच है। वो वही जानते, जो कोई भी है, हमको नहीं मालूम, हम काम कार वाले बंदे हैं। आप जहाँ मर्जी पूछ लीजिए, ठीक है ना। ये ऐसा सा काम कर रहे हैं, कई लोगों का पैसा मारा हुआ, इनका धंधा यही चीज का है। आप चले जाइए गुरु हरगोबिंद नगर में, जहां मर्जी पूछ लीजिएगा इनके बारे में, रहीश और शहादत, इनका यही काम है, गरीब लोगों के साथ अन्याय करना। कुछ भी कर सकते हैं, बेगुनाह को फंसाना, पैसे लूटना, इससे लिया उससे लिया, ये क्या इनका मतलब काम ही कार्य यही है। हम लोग काम कर ले बंदे हैं। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से यही मांगे, हमारा जितना जल्द हो सके हमको पसंद है और हमको इनसे बचाया जाए। जी क्या मामला है, आप थाने आए हो? जी मेरा नाम मोहम्मद कासिम है सर, बिरयानी की दुकान है हमारी। हमारे गली में जो बंगाली लोग हैं तो वो लल्लन के द्वारा लड़ाई झगड़ा हुआ और लल्लन ने उसका लेन देन का मसला था। कब लड़ाई झगड़ा हुआ? अब ये संडे का दिन था, पता नहीं 4 या 5 तारीख जो भी हो, उतना ध्यान नहीं था। तो हमारा सामने घर है और उन लोगों का घर फैक्ट्री जो है सामने ही है। तो ये लड़के बच्चे सिर्फ वहाँ पे देखने गए, तो वो लोग आके, जो बंदा सर पे मारा वो तो लल्लन निकल गया वहाँ से, बारों बार जमानत हो गई उसकी। और मेरे लड़के बच्चों का नाम डाल के और ऊपर से ठगी करने का 1 से 1.5 लाख रुपया मांग कर रहा है वो। क्या लड़ाई झगड़े का कारण क्या था? वो उन लोगों का मैटर था, लेन देन का मसला था, पैसे का लेन देन था, कोई कारीगर और बहू का मसला था। ये चक्कर में उन्होंने उसको मतलब आके तू मैं वो दारू पी खा रखे थे वो लोगों, तो पीने खाने में लड़ाई झगड़ा हुआ। और हमारी गलती इतनी हमारे बच्चों की, सिर्फ पड़ोसी के नाते देखने का, और देखने के बाद ही वो लोगों डाल दिया कि भाई ये लोगों पे नाम डाल और 1.5-2 लाख रुपए की ठगी करना। क्योंकि वो दोनों भाइयों का सदाब और रईस, वो दोनों भाइयों का पूरे मोहल्ला में यही मसला है कि भैया ठगी करो, लोगों से पैसे उतारो, फैसला कराओ, या नहीं तो पर्चे के नाम पे डराओ और धमकाओ। बल्कि यहाँ पे राजीनामा भी हो गया, बाहर 25 हजार रुपया दिया भी दोनों भाइयों को, 25 हजार रुपया दिया। और 25 हजार रुपया देने के बाद मेरे को साइड में ले गए, बोले बंगाली को नहीं बोलना। और बंगाली से भी वो लोगों 40 हजार रुपये खा चुका होगा। राजीनामा कहाँ हुआ? यही चौकी में हुआ, अपने जगतपुरी चौकी पे। हाँ जी। और बाहर निकलने के बाद बोले 25 हजार रुपया दो, तो हमने भाई जैसे तैसे डर के मारे दे दिए। और देने के बाद वो लोग बोले कि बोले बंगाली को नहीं बताना है। और बाद में मालूम पड़ा कि बंगाली से भी ये लोगों 40 हजार रुपया लेके खा चुका होगा। आपको लड़ाई झगड़ा देखने के लिए 25 हजार लगे? बस जी बस। और थाने पहुंचे हो आज? हाँ जी। और 1-1.5 महीने से हमारी दुकान भी बंद है, जान से मारने की भी धमकी मिल रही है। उनकी ओर से पुलिस प्रशासन पर भी कोई आरोप लगाए गए? नहीं, पुलिस तो हमारे साथ हो रहा है। पुलिस साथ इसीलिए दे रही है क्योंकि ये लोग सच है और ये लोग हक पे चल रहे हैं, इसलिए पुलिस हमारे साथ। उन्होंने पुलिस पर भी ब्लेम लगाए हैं? हाँ जी, हाँ, पुलिस पे भी इल्जाम लगा दिए कि भाई बंगाली ने ऐसा वैसा। बल्कि वो 40 हजार रुपये जो उससे खाया हुआ है ना, वो इसके कारण वो दबाव कर रहा है कि अब तो मैं
फंस गया इधर बोल के। ये चक्कर में ये लोग उसका रहे यहाँ से, और हमारे को दुकान पे कभी धमकी दे रहे, कभी घर से हमारी घरवाली निकलती है, कभी लड़का निकलता है तो कभी फोटो खींच लिए, 8-10 मुंडे हमारे दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं, हमें तंग ना किया जाए बस। हाँ जी। ये बंदा रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, ये 20 से 25 हज़ार रुपया एक नाम काटने का मांगता है, ठीक है। और जितने बंदे का इसमें नाम जुड़ा हुआ है, सबको बुला बुला के फ़ोन पे बोलता है कि भैया तू 10,000 दे दे, कोई 20,000 दे दे, कोई 25,000 दे दे। तो मैं रिकॉर्डिंग हाँ आ सकते थे? हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। ये कीमत है। इतना खर्चा पानी से को बस करना पड़ेगा, इलाज इलाज। जहाँ तक अभी तक हुआ वहाँ तक हुआ, आगे का एक देख लेगा। तो रेडी है? तेरे को क्या लगा, तुझे कैसा समझता है? इतना सारा होगा पूरा घूम करके ऐसे अंदर का नहीं दिखा, वो बात तो उसको अपने सिर को लोगे और लोग को अपने सिर को बताने का। और अलार्म मिला के देखते रहो, पड़ जाएगा। ये तेरा बात सही है। बात मत बोलो, तो अपने चीज पे करो ना, हमारा कुत्ता बोल दो। अब तो मेरे को बता, अब कितना टाइम लो। प्रशासन से क्या मांग करते हो? हमें इंसाफ चाहिए इधर पर। हम यहाँ पुलिस चौकी में 1.5 महीने से भाग भाग के परेशान हो चुके हैं। मैं यहाँ से राजीनामा होने के बाद भी वहाँ मोहल्ले में हमें तंग किया जा रहा है। हमारे घर पे आ जाते हैं, कभी हमारे बीवी बच्चों को तंग करते, कभी हमें तंग करते, दुकान पे अकेला देखते। तो सारा कुछ आपके सामने ही है, बस हमें इंसाफ चाहिए बस। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है जी? मेरा नाम असलम है सर। क्या मामला क्या है जो लड़ाई हुई थी? मामला सर, मेरा भाई से, एक बाबू का नाम ललंग है सर। तो मेरा भाई के पास 8,000 रुपये पा रहा था। वो बाबू ने मैं 13,500 रुपये पा रहा था। तो वो बाबू मेरा भाई के पास आए हैं पैसे लेने। तो उन्होंने टाइम दिया है कि 1 घंटा रुको, मैं तुम्हें 8,000 रुपये दे दूंगा। और वो बाबू कह रहा था क्या कि मैं 1 घंटा नहीं रुकूंगा, मुझे पैसे अभी चाहिए। पता नहीं वो दारू पी के आया था या क्या पी के आया था। तो फैक्ट्री के अंदर आके घुस के डायरा के बोल रहा था, और गाली भी बहुत ज्यादा दे रहा था, शोर बहुत ज्यादा मचा रहा था। तो उसको हम उसके पास गए हैं, बगल में गए हैं, उसके पास गए हैं, उसको हम समझा रहे थे कि भाई ये फैक्ट्री है, कोई धर्मशाला नहीं है। ये फैक्ट्री कहाँ पे है? ये फैक्ट्री के अंदर आए थे सर। क्या मोहल्ले का नाम क्या है? मंदिर का नाम हर गोविंद नगर कुंदनपुरी। हाँ जी। तो उसको हम समझा रहे थे कि 1 घंटा का टाइम दिया है मेरा भाई, रुको, कोई बात नहीं, 1 घंटे के बाद पैसे तुम्हें मिल जाएगा। वो कह रहा था कि मुझे 1 घंटा नहीं रुकना है, मुझे पैसे अभी चाहिए, तो अभी चाहिए, मैं किसी हालत पे लेके जाऊंगा पैसे। उसके बाद मैं उसको बोला हूँ कि सर, ललन को बोला हूँ मैं कि 13,500 रुपये जो मैं पा रहा हूँ, उसमें से मेरे भाई से कटवा लो, बराबर हो जाएगा, इसमें से टेंशन सारी खत्म हो जाएगा, कोई बात ही नहीं होगा। वो कह रहा है कि तू बीच में क्यों आ रहा है। तो उन्होंने मेरे भाई को थप्पड़ मार दिए और मुझे धक्का मार के साइड कर दिए। ऐसे हल्ला हल्ला हो गए, और उन्हें इतना चिल्ला रहा था, तब पता नहीं अचानक वो आवाज दिए, बाहर में बंदे खड़े थे। तो ऐसे गेट खुला हुआ था, तो सारा बंदा आके पीछे से मुझे वार कर दिए। उसके पास दाता सब था, तेरवाल भी था, तो पीछे से वार करके बंदे फरार हो गए। हाँ जी। चौकी में मामला आपका थाने? हमारा चौकी में जगतपुरी थाने थे। आपने कोई पुलिस के भाई मतलब रोक भी लगाई, पुलिस वाले ने पैसा वगैरह लिया, हमें पैसा वाले ने, ये जो पैसा वाले ने ले लिए हैं मेरे से केवल सिंह 4,000 रुपये लिए हुए हैं। दूसरी बात है, मेरे से सादे पेपर से थप्पड़ मार के साइन भी लिए हुए हैं। आपके प्रूफ है आपके पास? मेरे पास सारी प्रूफ है। हाँ जी। प्रशासन से क्या मांग करते? प्रशासन से मांग ये करते हैं सर कि हमको इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए।